तो बच्चों ये हमारा क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 जो मैथमेटिक्स आपका एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का ये दूसरा वीडियो होने वाला है। चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। फर्स्ट वीडियो में हमने आपका चैप्टर जो एक्सरसाइज 3.1 का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन था उसको देखा था, देन एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो इंट्रोडक्शन दिया है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, फिर उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि नंबर्स काउंटिंग नंबर का जो खोज था वो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज तक था कि स्टार्टिंग में लोगों को नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। सामान को काउंट करने के लिए, चीज़ों को काउंट करने के लिए लोगों को नंबर की ज़रूरत पड़ी थी। तो उन्होंने काउंटिंग नंबर खोज लिया, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, यानी 1 से काउंट करना उन्होंने शुरू किया। तो जैसा कि हमको डेफिनेशन भी पता है कि काउंटिंग नंबर्स जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाली नंबर्स को हम लोग यूजुअली काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, लाइक 1 2 3 4, जिसको नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। तो लोगों को गिनने की जरूरत हुई तो लोगों ने अपने गिनने के लिए नंबर सिस्टम में नंबर्स का यूज कर लिया, जिसको यूजुअली 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम लोग जिस नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है जीरो। जीरो मैथमेटिक्स में एक बहुत ही स्पेशल नंबर है बच्चों। इस छोटा सा एक नंबर है जीरो, जीरो के पीछे की जो स्टोरी है बहुत लंबी है। तो आज हम लोग उसका एक छोटा सा फॉर्म पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में उस स्टोरी को देखेंगे कि ज़ीरो कैसे मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ और किसने किया, कहाँ से किया, फिर उसके इंट्रोडक्शन के बाद मैथमेटिक्स किस तरीके से चेंज हो गया। मैथमेटिक्स में एक ज़ीरो के आने की वजह से एक रिवॉल्यूशन हो गया। आज हम लोग उसको देखेंगे। तो बात करते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट की लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे द रिवॉल्यूशन ऑफ शून्य। शून्य शून्य मतलब जीरो को ही हम लोग शून्य बोलते हैं। व्हेन नथिंग बिकेम समथिंग, व्हेन नथिंग बिकेम समथिंग। नथिंग बिकेम समथिंग का मतलब है बच्चों स्टार्टिंग में, यानी कि जो हमारा नंबर सिस्टम है जिसको हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम या इंडियन नंबर सिस्टम बोलते हैं, इसके पहले भी बहुत से नंबर सिस्टम्स आए थे। जैसे कि अगर बात करेंगे हम लोग तो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम, इजिप्शियन नंबर सिस्टम, मायान नंबर सिस्टम, चाइनीज नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम, तमाम नंबर सिस्टम्स आए थे। यानी कि जो जहाँ पे रहता था सब अपना अपना नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चीज़ों को गिनते थे या अपना कैलकुलेशन अपने हिसाब से करते थे। बट सबके नंबर सिस्टम में एक प्रॉब्लम था कि जब भी कोई बड़ा नंबर लिखना होता था या नथिंगनेस को अगर रिप्रेजेंट करना होता था तो वहाँ पे उनके लिए किसी भी तरीके का कोई लैंडमार्क नहीं था। यूजुअली सब नंबर सिस्टम में लैंडमार्क का ही यूज़ करते थे, तो उनके पास लैंडमार्क नहीं था, रहता था नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आज हम जीरो को रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो एक जीरो बना लेते हैं, वो जीरो को रिप्रेजेंट करता है, उसका मीनिंग होता है आपका अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होता है। तो उनके पास नंबर सिस्टम जो होता था, सारे नंबर सिस्टम में एक ये प्रॉब्लम होता था कि नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके पास कुछ भी सिंबल नहीं होता था, यार मीन्स वो नथिंगनेस को एज ए नंबर समझते ही नहीं थे। एज ए नंबर वो उसको खोज ही नहीं पाए नथिंगनेस को। लास्ट के जो नंबर सिस्टम्स में, अगर आप क्लास 8 की मैथ में चैप्टर नंबर 3 ही आपने देखा होगा, तो उसमें आपका मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम या जिसको बेबीलोनियन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, और एक आपका मायान नंबर सिस्टम, चाइनीज नंबर सिस्टम। तो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम था, क्योंकि उस नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट वहाँ से आया था। तो सारे नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा जो हर्डल था वो प्लेस वैल्यू का ही था। हर कोई प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को ही डिफाइन नहीं कर पाता था, क्योंकि प्लेस वैल्यू में आपका हर प्लेस पे जो डिजिट्स आते थे उसका उस प्लेस के हिसाब से वैल्यूज होता था। तो जब उनके पास जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ उनके पास कोई लैंडमार्क नहीं था, कोई सिंबल नहीं था, तो वो प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को डिफाइन नहीं कर पाते थे। अब जब तक प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तब तक किसी भी बड़े नंबर्स को या लार्ज नंबर्स को हम लिखना थोड़ा मुश्किल होगा या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। तो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम ने प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट तो दिया था, पर उन्होंने जीरो को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वो स्टार्टिंग में स्पेस का ही यूज करते थे, फ्री स्पेस छोड़ते थे। जैसे आज हम जहाँ जीरो लिखते हैं वहाँ पे वो फ्री स्पेस छोड़ देते थे। तो वो प्रॉब्लम होती थी कि बीच में कहीं जीरो आता था तो समझ आता था ठीक है यहाँ पे इस जीरो की वैल्यू ये होगी,
लेकिन एंड में कहीं जीरो आता था तो वो फ्री स्पेस, कितना फ्री स्पेस छोड़ देंगे उसके लिए, वहाँ पे वो प्रॉब्लम आती थी। फिर बाद में बेबीलोनियन या मेसोपोटामियन ने प्लेस होल्डर का यूज़ करना शुरू किया था, तो जीरो के प्लेस पे वो प्लेस होल्डर का यूज़ करते थे, पर वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, इसलिए वो नंबर सिस्टम फेल कर गया। फिर बाकी के जो नंबर सिस्टम, मायान नंबर सिस्टम, चाइनीज नंबर सिस्टम थे, वो भी प्लेस होल्डर का यूज करते थे या वो फ्री स्पेस छोड़ देते थे। सब में यही प्रॉब्लम था कि जहाँ पे नथिंगनेस की बात आती थी वहाँ पे वो फ्री स्पेस या कोई प्लेस होल्डर ऐसा यूज करते थे जिसके लिए कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता था या वो बहुत एफिशिएंट नहीं होता था। बट जब हमारा नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम या हमारा हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये प्लेस वैल्यू के साथ साथ जीरो का भी कंसेप्ट लेके आया। तो आज हम लोग उसी जीरो के बारे में ही थोड़ा सा देखेंगे कि जीरो किस तरीके से मैथ्स में इंट्रोड्यूस हुआ और ये कैसे आया। यानी कि जैसा कि मैंने थोड़ा लिखा भी है, जीरो इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जीरो है जो एक सबसे महानतम इन्वेंशन है वो मैथमेटिक्स का, जो जीरो की खोज है। अर्लियर पीपल स्टार्टेड काउंटिंग फ्रॉम वन एंड देयर वाज नो नंबर टू रिप्रेजेंट नथिंग। यानी कि स्टार्टिंग में जो लोग थे वो वन से ही यूजुअली काउंट करते थे, तो नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके पास कोई सिंबल या कोई लैंडमार्क या कुछ भी नहीं था। जैसे अगर 5 सेब आपके पास है तो 5 सेब अगर आपने किसी को दे दिया तो आपके पास क्या है, आपके पास कुछ भी नहीं है, मीन्स नथिंग है। तो उस नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके पास कोई सिंबल नहीं रहता था, तो उनका वन से ही स्टार्ट होता था। तो जो अभी का सिचुएशन है, जैसे अगर मेरे पास 2 चौक है, मैं ये चौक को किसी को दे दूंगा, तो अभी का मेरा क्या स्टेट है, मेरा क्या स्टेटस है, मेरी जो कंडीशन है, मेरी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को अगर मैं चौक दे दिया तो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके पास कोई भी सिंबल या कोई लैंडमार्क नहीं था। मीन्स नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लैंडमार्क या कोई सिंबल उनके पास कुछ भी नहीं था। नथिंगनेस मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। बट कुछ भी नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए ही मैथ में आपको जीरो है, उस जीरो की वजह से ही बहुत सारा कुछ चेंज हो गया। द इन्वेंशन ऑफ जीरो कंप्लीटली चेंज द मैथमेटिक्स। यानी जीरो के इन्वेंशन ने मैथमेटिक्स को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं बिफोर जीरो। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि बिफोर जीरो यानी जीरो के पहले लोग क्या करते थे। एंशिएंट सिविलाइजेशंस लाइक द बेबीलोनियंस एंड मायान्स यूज प्लेस होल्डर्स टू शो एन एम्प्टी प्लेस इन द नंबर। यानी कि जो बेबीलोनियन या मायान्स नंबर सिस्टम में जो लोग थे, नंबर्स को जो यूज करते थे, वो फ्री स्पेस नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, वो एम्प्टी स्पेस या फ्री स्पेस छोड़ते थे। यानी कि जीरो के इन्वेंशन से पहले की बात है। हाउएवर दे डिड नॉट ट्रीट जीरो एज अ रियल नंबर। यानी कि जहां पे नथिंगनेस की बात आती थी उसको वो एज ए रियल नंबर ट्रीट ही नहीं करते थे। नथिंगनेस का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब फ्री स्पेस। बट वो फ्री स्पेस नंबर सिस्टम में अगर फ्री स्पेस का कंसेप्ट ला रहे हैं तो वो एफिशिएंट नहीं था। बट उनके पास कोई सिंबल भी नहीं था कि उस नथिंगनेस को रिप्रेजेंट कैसे करें और कैसे करें कि वो नंबर सिस्टम में रहते हुए नंबर सिस्टम को एफिशिएंट बना दे। उनके पास ये चीज़ें नहीं थी। तो आगे फिर जो इंट्रोडक्शन होता है वो ब्रह्मा गुप्ता एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ही जीरो के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, जिन्होंने ही जीरो की खोज की थी। एक तरीके से जीरो को इंट्रोड्यूस किया था मैथमेटिक्स में, और जीरो को कैसे मैथ में ऑपरेट करते हैं वो भी ब्रह्मगुप्त ने ही बता दिया था। आइए देखते हैं कि ये इसका छोटा सा मैंने ब्रीफ हिस्ट्री लिखा हुआ है, इस शॉर्ट में हिस्ट्री लिखा हुआ है, देखते हैं। इन 628 CE द इंडियन मैथमेटिशियन Brahmagupta introduced zero as a number and explained how it could be used in arithmetic. This was a major milestone in the history of mathematics. यानी कि इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले जीरो को मैथ में इंट्रोड्यूस किया और ये भी बता दिया कि उसको अर्थमेटिक में कैसे जीरो को ऑपरेट करेंगे, जीरो को किस तरीके से हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वो ब्रह्मगुप्त ने 628 BC यानी कि 1400 ईयर्स एगो, ऑलमोस्ट 1400 साल पहले ही ब्रह्मगुप्त ने जीरो का इंट्रोडक्शन किया और जीरो को कैसे मैथ्स में ऑपरेट करेंगे वो 1400 साल पहले ही ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था।
तो अगला है बच्चों द कंसेप्ट ऑफ शून्यता। शून्यता यानी कि जीरो को ब्रह्मगुप्त ने शून्य ही क्यों कहा। स्टार्टिंग में जैसे जीरो तो इंग्लिश वर्ड है, तो जीरो को शून्य ही क्यों कहा ब्रह्मगुप्त ने, यानी कि जो नथिंगनेस था, नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल उन्होंने दिया या जो कंसेप्ट उन्होंने दिया उसको शून्य ही क्यों कहा। तो वो कहाँ से लिया गया है बच्चों, द कंसेप्ट ऑफ जो शून्यता है। द आइडिया ऑफ जीरो वाज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन फिलोसफिकल कंसेप्ट ऑफ शून्यता, यानी कि इंडियन फिलॉसफी में जो नथिंगनेस है, नथिंगनेस को मतलब नथिंगनेस को शून्यता वर्ड से रिप्रेजेंट करते थे, यानी जो नथिंगनेस था या एम्प्टीनेस था उसको शून्यता वर्ड से प्रोनाउंस करते थे या शून्यता वर्ड से उसको बोलते थे। तो जो ब्रह्मगुप्त ने नथिंगनेस, एम्प्टीनेस यानी मैथ में जो नथिंगनेस जो जीरो है उसको जो शून्यता यानी शून्य का जो कंसेप्ट दिया वो इंडियन फिलोसफिकल वर्ड से इंस्पायर्ड होकर दिया। इंडियन फिलोसफिकल वर्ड यानी कि जो शून्यता है, शून्यता का मतलब जो होता है विच मीन्स एम्प्टीनेस और नथिंगनेस, यानी इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो एम्प्टीनेस या नथिंगनेस है उसको शून्यता बोलते हैं, उसको शून्यता बोलते हैं। तो वहाँ से इंस्पायर्ड होकर ब्रह्मगुप्त ने जो जीरो को या नथिंगनेस को मैथमेटिक्स में शून्य या शून्यता से रिप्रेजेंट किया। तो इसका जो टर्म जो आया है शून्य टर्म या शून्यता टर्म, वो आपका इंडियन फिलोसफिकल कंसेप्ट है एक तरीके से, वो इंडियन आपका फिलोसफिकल वर्ड है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो ये जो फिलोसफिकल वर्ड जो अभी मैंने बताया जीरो या शून्यता, ये शून्यता वर्ड कहाँ मिला उनको सबसे पहले, यानी कि जो फिलोसफिकल वर्ड है वो कहाँ पे मिला, किस जगह से मिला, किस बुक से मिला, वो चीज़ है आपका ये जो बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें जो बख्शाली है बच्चों, बख्शाली एक जगह का नाम है, बख्शाली एक प्लेस का नाम है जहाँ पे वो बुक या वो किताब मिली थी ब्रह्मगुप्त को, या जहाँ पे बख्शाली नाम के प्लेस पे वो बुक मिली थी। जो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो हाथ से लिखी, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटन नोट्स या हैंड रिटन बुक। तो ये बख्शाली नाम की जगह पे एक हैंड रिटन बुक मिला जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है। जो बख्शाली है, बख्शाली जो जगह है वो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है। उस जगह पे बख्शाली नाम की जगह पे एक हाथ से लिखा हुआ बुक मिला, उसमें जो शून्यता वर्ड वहां से लिया गया है, वहां से इंस्पायर्ड है आपका, ठीक है। इसमें लिखा है द बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन्स वन ऑफ द अर्लीस्ट सिंबल ऑफ जीरो, यानी कि बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में ही सबसे पहले जीरो का जो सिंबल था वो बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में ही था। शोन अ डॉट, वो जीरो ऐसा जो जीरो हम लोग यूज करते हैं वो वैसा जीरो नहीं था, वो एक डार्क डॉट के थ्रू उसमें रिप्रेजेंट था। नथिंगनेस या एम्प्टीनेस बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में डॉट से रिप्रेजेंट किया गया था, नथिंगनेस को या एम्प्टीनेस को। बाद में फिर लेटर ब्रह्मगुप्त गेव जीरो इट्स मैथमेटिकल मीन, बाद में ब्रह्मगुप्त ने इसी डॉट को जीरो दे दिया मैथमेटिकल मीनिंग, इसका जो जीरो बना के इस डॉट को जीरो मैथमेटिक्स में एज ए जीरो या एज ए नथिंगनेस, एज ए एम्प्टीनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बाद में इन्होंने क्या किया, इस डॉट को जीरो में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो बच्चों यहाँ से जो एक्चुअली में जीरो आज हम लोग यूज करते हैं इतना इजीली किसी नंबर में, वो एक्चुअली में वो आपका बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट एक हैंड रिटन बुक से इंस्पायर्ड है, जो एक इंडियन फिलोसफिकल वर्ड है शून्यता, शून्यता से इंस्पायर्ड होकर जो शून्य नाम दिया गया है, और उस मैन्युस्क्रिप्ट में जीरो या नथिंगनेस या एम्प्टीनेस को एक डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था, और वो डॉट कुछ इस तरीके से था। बाद में फिर ब्रह्मगुप्त ने उसको जीरो बना दिया, या मैथमेटिकल जो टर्म, मैथमेटिकल मीनिंग उसको जीरो दे दिया। ब्रह्मगुप्त रूल फॉर जीरो, यानी कि जब जीरो आ गया, जीरो का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, तो बाद में फिर ब्रह्मगुप्त ने जीरो को कैसे अर्थमेटिकली ऑपरेट करेंगे किसी नंबर के साथ, ब्रह्मगुप्त ने वो भी 1400 ईयर्स पहले ही बता दिया था कि किसी नंबर के साथ अगर आप जीरो को ऐड करते हो, यानी कि a प्लस जीरो, यानी समथिंग इज एडेड टू द जीरो, मीन्स वो नंबर में कोई चेंज नहीं हो। जैसा कि आज हम लोग यूज करते हैं, जीरो में किसी नंबर को ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होता, या फिर जीरो किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होता। लाइक एडिंग जीरो डज नॉट चेंज अ नंबर, जीरो को आप किसी नंबर में
ऐड करते हो तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए आज हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी नंबर से आप जीरो को माइनस भी कर देंगे तो भी उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी सब्ट्रैक्टिंग जीरो डज नॉट चेंज नंबर। जीरो को आप किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। ब्रह्मगुप्त ने ये भी उस टाइम पे ही बता दिया। नेक्स्ट है आपका a मल्टीप्लाई जीरो, यानी कि किसी नंबर को जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, यानी किसी नंबर का जीरो टाइम जो होता है वो जीरो होता है। ये भी ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था, यानी एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, यानी जीरो को आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाँ, तो बच्चों हमने ये देख लिया कि ज़ीरो के पहले लोग कैसे काउंटिंग करते थे, फिर ज़ीरो आया तो उसकी वजह से क्या चेंजेस हुए मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स का जो अर्थमेटिक यानी कैलकुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन विथ ज़ीरो कैसे चेंज हुआ। फिर आगे उसके बाद ब्रह्मगुप्त ने क्या किया कि जैसे अगर अभी मेरे पास जैसे दो चौक है, तो दो चौक अगर मैं किसी को दे दूंगा तो ज़ीरो के इन्वेंशन से पहले मेरी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल या कोई लैंडमार्क नहीं था। जैसे दो चौक है, मैं किसी को दे दिया, मान लो उधार दे दिया, डेप्ट कर दिया उसको, तो मेरी इस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल नहीं था। तो फिर जब जीरो का इंट्रोडक्शन होगा तो ये हो गया कि आपके पास दो चौक है, आप ये दो चौक किसी को दे दिए, तो अब आपके पास आप जिस स्टेट में हो मीन्स जीरो चौक, तो जीरो का जो इंट्रोडक्शन है वो इस कंडीशन में होगा कि जीरो चौक, आपके पास शून्य है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है मीन्स नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो आ गया, नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो आ गया। फिर ब्रह्मगुप्त ने ये सवाल खुद से किया कि ठीक है, अगर मेरे पास जैसे दो चौक है, ये किसी को दे दिया ये कंडीशन को, तो उसको तो उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तो जीरो हो गया, यानी कि 2 - 2 जीरो या 5 - 5 जीरो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ये 5 - 5 जीरो। तो आइए पढ़ते हैं क्या है कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग जीरो ब्रह्मगुप्त आस्क्ड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी नो दैट मीन्स हम तो जानते हैं या हम जान गए कि 5 - 5 जीरो, अभी इसके पहले 5 - 5 मीन्स जीरो, 5 - 5 मीन्स नथिंग, उसको उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं था, अभी तो जीरो आ गया। लेकिन बट व्हाट हैपेंस इफ वी सब्ट्रैक्ट लार्जर नंबर फ्रॉम ए स्मॉलर नंबर। जैसे अगर मेरे पास जैसे दो चौक है, मैं एक चौक किसी को दे दिया तो मेरे पास एक बच गया, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए है, मीन्स 2 - 1, 2 - 1 कर लिया तो 2 - 1, तो 2 - 1 जो हो गया आपका 1 हो गया इस स्टेट को। तो अगर ये मैं दोनों चौक किसी को दे दूं तो 2 - 2, 2 - 2 = 0, इस स्टेट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए मीन्स हमारे पास सिंबल्स मिल गए। लेकिन ऐसा हो कि आप किसी लार्जर नंबर को स्मॉलर से माइनस करें, जैसे कि 3 - 5, अभी 5 - 3 की बात करेंगे तो 5 - 3 तो 2 होगा, ये तो पता हो गया। लेकिन अगर 3 - 5 कर दें तो क्या होगा। तो बच्चों ये बात कब की है, ये बात नेगेटिव नंबर के इंट्रोडक्शन की पहले की बात है, यानी जब नेगेटिव नंबर नहीं आया था, यानी कि पहले तो यूजुअली आपका जो नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनका आपका इन्वेंशन हुआ। देन आफ्टर जीरो आया, जीरो का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर जीरो आ गया, जीरो से फिर 1 2 3, फिर जीरो का हमने वैल्यू देख लिया कि जीरो का क्या महत्व है, जीरो का क्या इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में। फिर ये हुआ कि अगर आप किसी लार्जर नंबर को स्मॉलर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि 5 - 3 तो 2 है, लेकिन 3 - 5 क्या होगा। आज हमको पता है कि 3 - 5 की वैल्यू जो होगी वो -2 होगी, एक नेगेटिव नंबर होगी। तो बच्चों इसके पहले जीरो के इन्वेंशन के बाद जो सिचुएशन नेगेटिव नंबर के इंट्रोडक्शन से पहले की बात मैं कर रहा हूं कि नेगेटिव नंबर का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, नेगेटिव नंबर को ब्रह्मगुप्त ने कैसे इंट्रोड्यूस किया, यानी कि ब्रह्मगुप्त ने जीरो को भी इंट्रोड्यूस किया और ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव नंबर को भी इंट्रोड्यूस किया। और वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन से कि अगर 5 - 5 करते हैं तो जीरो हो गया, उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन अगर 3 - 5 कर दें तब क्या होगा, तब क्या आएगा। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ही ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट दिया।
और वो नेगेटिव नंबर को के कंसेप्ट को कुछ दो वर्ड से उसको मतलब एक्सप्लेन किया। जैसे पहले ये देखा, टू आंसर दिस क्वेश्चन ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर, मतलब इस तरीके के सिचुएशन को क्लियर करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट दिया। अब वो नेगेटिव नंबर के कंसेप्ट को समझाया कैसे लोगों को, कि कैसे ये नेगेटिव नंबर आएगा, 3 - 5 जो होगा वो जो आएगा रिजल्ट वो एक नेगेटिव नंबर होगा। इसको समझाया बहुत ही सिंपल और लाइफ लिविंग एग्जांपल से। लाइक जैसे अगर देखेंगे फॉर्चून एंड डेप्थ, तो फॉर्चून का आपको मतलब पता है कि वेल्थ होता है, संपत्ति होता है। जैसे किसी के पास पैसा है तो उसको उस केस में फॉर्चून बोलेंगे। डेप्ट मतलब आपको पता है कि कर्ज है, उसके पास भी पैसा है लेकिन किसी दूसरे का है, वो किसी और से कर्ज लिया है। तो ये दो संपत्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक जो आपकी खुद की है उसको फॉर्चून बोलेंगे, एक जो आपने दूसरे से लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, डेप्ट लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, एक वो संपत्ति है। तो ब्रह्मगुप्त ने क्या किया, फॉर्चून और डेप्ट ये दो वर्ड से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझाया। तो आइए देखते हैं, ये ब्रह्मगुप्त एक्सप्लेन इंटीजर्स यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स। जैसे इंटीजर तो आज हमको पता है क्या होता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे भी। तो फॉर्चून मीन्स धना, धना मतलब आप समझ लो वही धन संपत्ति, जिसको हम लोग धन हिंदी में धन बोलते हैं। तो उसी धन से जो है एक फॉर्चून जो वर्ड है, तो वो उन्होंने प्लस यानी जो पॉजिटिव नंबर्स को धन बोला। धन आज भी हिंदी की जो बुक्स होगी उसमें आप प्लस को धन लिखते हैं, धन और माइनस को ऋण लिखते हैं, ऋणा या ऋण। तो ये जो धन वर्ड है ये फॉर्चून, इसका जो इंग्लिश है वो आपका फॉर्चून है। ये जो धन, धना मतलब धन संपत्ति, इससे आपको क्या किया, पॉजिटिव नंबर्स यानी पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटिंग वेल्थ और एसेट्स। तो उन्होंने क्या किया, जो पॉजिटिव नंबर्स थे यानी उससे क्या किया, कंसेप्ट ये दिया कि अगर आपके पास खुद का एसेट्स है, खुद का संपत्ति है, तो इसका मतलब आप प्लस में हैं। अगर आप किसी से मांग रहे हैं, मांगे हुए संपत्ति आपके पास, किसी की कर्ज है, तो भी आपके पास पैसा तो है लेकिन वो आपका नहीं है, वो आपका दूसरे, वो आपने दूसरे से लिया हुआ है, तो वो ऋण है या कर्ज है या ओव जिसको आप बोलते हैं, डेप्ट जिसको बोलते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंटिंग वेल्थ और एसेट्स यानी धन से उसको रिप्रेजेंट, धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर्स। दूसरा है डेप्ट यानी ऋणा, ऋण, ऋण अगर आप किसी से कर्ज लेते हो तो उसको ऋण बोलते हो। वो भी आपके पास संपत्ति है लेकिन वो आपकी नहीं है, वो किसी से आपने लिया हुआ है। यानी नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंटिंग मनी वी ओव, यानी नेगेटिव नंबर जो होता है वो भी तो मनी है, पैसा है, संपत्ति है, मगर आप पर आपने वो किसी से कर्ज लिया है, किसी से उधार लिया है। तो ये आपका खुद का संपत्ति और दूसरे से मांगा हुआ संपत्ति को ब्रह्मगुप्त ने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के कंसेप्ट को वेल्थ से या एसेट्स के थ्रू समझाया। यानी आपके पास खुद का पैसा है तो वो आपका धन है यानी पॉजिटिव है, आपके पास पैसा है पर वो किसी से आपने ओव किया है यानी कि उधार लिया है, कर्ज लिया है, डेप्ट लिया है, तो वो आपका संपत्ति नहीं है, वो किसी दूसरे का संपत्ति है। वो भी अमाउंट ही है, वो भी अमाउंट, जैसे मैं किसी से 10,000 रुपये कर्ज लूंगा तो वो 10,000 तो अमाउंट है, पर वो अमाउंट पॉजिटिव नहीं है, वो अमाउंट क्या है, नेगेटिव है, बिकॉज वो किसी से आपने कर्ज लिया हुआ है। जो आपका खुद का अमाउंट है वो प्लस 10,000 हो गया, जो आपने 10,000 किसी से ओव किया है, किसी से कर्ज लिया है, वो आपका माइनस में होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कंसेप्ट था वो भी ब्रह्मगुप्त ने संपत्ति यानी कि एसेट के थ्रू उसको समझाया कि आपका खुद का एसेट है तो वो पॉजिटिव है, दूसरे से आपने मांगा हुआ एसेट्स है वो आपका क्या है, नेगेटिव है। यानी दिस मेड द कंसेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये जो आपका वेल्थ के थ्रू आप ब्रह्मगुप्त ने पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कंसेप्ट समझाया वो आपका बहुत ईजिली समझ में आने का वाला जो कंसेप्ट था, जो एसेट के थ्रू वाला जो एग्जांपल दिया हुआ था। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग देखते हैं कि इंटीजर, इसके बाद जैसे नंबर लाइन आप देखते हो कि ये जो होराइजन लिखा हुआ है, होराइजन मीन्स वही नंबर लाइन से मतलब, तो एक्सपेंशन ऑफ होराइजन यानी कि नंबर लाइन अगर आप देखते हो तो क्या होता है, मिड में उसके 0 होता है और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होती हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होती हैं। तो उन्होंने नंबर लाइन को ऐसा एक्सपेंड किया, मिड में 0 को रखा, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स को रखा और लेफ्ट साइड में क्या किया, नेगेटिव नंबर्स को रखा, यानी कि धन, ऋण और बीच में शून्य, शून्य, धन, ऋण, बीच में 0 हो गया, राइट में पॉजिटिव नंबर्स हो गया, लेफ्ट में क्या हो गया, नेगेटिव नंबर्स हो गया। तो इस तरीके से
इंटीजर का डेफिनेशन बच्चों आपने क्या पढ़ा है? इंटीजर्स क्या होता है? यूजुअली पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। यूजुअली अगर देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड जीरो, ये इंटीजर का तब का डेफिनेशन है जब अगर आप देखेंगे डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, ये सब कंसेप्ट नहीं आया था। बिकॉज अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो तो नंबर लाइन पे जीरो माइनस प्लस यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के साथ साथ रियल नंबर का एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन होता है। जो नंबर लाइन होता है उस पर इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं, यानी कि ऑल रियल नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो नंबर लाइन पे होता है। तो उस टाइम का कंसेप्ट था। बट आज हम लोग जो इंटीजर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी होल नंबर्स क्या होती है? 0 1 2 3 4 अप टू जितना काउंट कर सकते हो, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर -1 -2 -3। यानी जो इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, इवन जीरो भी होते हैं। तो वो इंटीजर का कंसेप्ट हुआ आपका इसके बाद आया। जब नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट आया उसके बाद जब इंटीजर की डेफिनेशन। तो बच्चों हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में नेचुरल नंबर के बारे में सीखा कि लोग काउंटिंग की लोगों को जरूरत हुई तो वहाँ से नेचुरल नंबर का इन्वेंशन हो गया। उसके बाद कैलकुलेशन में जब प्रॉब्लम हुई, प्लेस होल्डर का यानी कि जो कंसेप्ट फेल होता था अदर बाकी के नंबर सिस्टम का, तो वहाँ पे आपका प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जीरो भी इंट्रोड्यूस हो गया। जीरो को कैसे नंबर्स के साथ ऑपरेट करते हैं वो भी हो गया। जीरो के आने के बाद फिर हुआ कि जीरो से भी कम जाएंगे तो क्या होगा? तो जीरो से कम जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो नेगेटिव नंबर का भी कंसेप्ट ब्रह्मगुप्त ने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, एसेट वाले एग्जाम्पल के थ्रू। फिर ये आपका इंटीजर का कलेक्शन हो गया, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो। ये आपका इंटीजर का कंसेप्ट हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि अभी जीरो जो इंट्रोड्यूस हुआ था, जीरो के बाद कैसे उसको नंबर्स के साथ ऑपरेट करेंगे। यानी जीरो को किसी नंबर में ऐड करेंगे तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। जीरो को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो उन्होंने जीरो का ऑपरेशन नंबर्स के साथ सिखाया कि जीरो को किसी नंबर के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे करेंगे, यानी जीरो को जोड़ेंगे कैसे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उन्होंने जीरो के लेके बता दिया। फिर जब आपका नेगेटिव नंबर्स आ गया, नेगेटिव नंबर का इंट्रोडक्शन हो गया, उसके साथ साथ उन्होंने फिर इंटीजर का कंसेप्ट दे दिया। फिर इंटीजर्स का कैसे ऑपरेशन करते हैं, इंटीजर्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, मीन्स जब आप धन को धन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, धन को धन के साथ ऐड करेंगे, धन को धन के साथ माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब क्या रिजल्ट होगा, किस तरीके से वो उसका वर्किंग रूल है। फिर ब्रह्मगुप्त ने इसको भी दे दिया, इंटीजर्स का जो वर्किंग रूल था यानी कि इंटीजर्स का अरिथमेटिकल ऑपरेशन जो था वो भी ब्रह्मगुप्त ने दे दिया। तो बच्चों ब्रह्मगुप्त ने जो रूल दिया था फॉर्चून यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो आइए देखते हैं क्या है। कि जैसे फॉर्चून का मतलब क्या था, अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्चून का मतलब होता है प्लस। फॉर्चून किसको बोला उन्होंने? पॉजिटिव को। और डेप्ट किसको बोला? डेप्ट मतलब ऋण, जो ऋण था, ऋण किसको बोला? वो आपको नेगेटिव को बोला। यानी कि फॉर्चून प्लस फॉर्चून, यानी फॉर्चून प्लस फॉर्चून का मतलब क्या है कि आप पॉजिटिव संपत्ति को यानी कि वेल्थ को पॉजिटिव में ऐड करेंगे तो आपका अल्टीमेटली क्या आएगा? पॉजिटिव है। जैसे आपके पास 10,000 है तो 10,000 और आ जाएगा तो आपके पास 20,000 प्लस में ही होगा। आपका खुद का पैसा है, जैसे 5 रुपये आपका खुद का है, 5 रुपये और आपको मिल गया तो वो आपका आपने कमा लिया तो वो आपका 10 रुपये होगा, वो आपका खुद का ही होगा। तो जो खुद का है वो पॉजिटिव है, जो दूसरे से लिया है आपने वो क्या है? नेगेटिव है। तो जैसे फॉर्चून प्लस फॉर्चून मतलब दो पॉजिटिव नंबर को आप ऐड करेंगे, 5 + 3 क्या होगा? आपका 8 होगा। तो 3 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। तो ये आपका पहला कंसेप्ट है। दूसरा है डेप्ट प्लस डेप्ट, यानी अगर आपने किसी से कर्ज लिया है फिर और भी कर्ज ले लिया तो अल्टीमेटली आप तो कर्ज में ही रहेंगे, बट वो कर्ज बढ़ जाएगा, वो कर्ज ऐड हो जाएगा, वो कर्ज क्या होगा? जुड़ जाएगा। जैसे अगर आपके पास 3 रुपीज़ आपके पास पहले से कर्ज है, 5 रुपीज़ और आपने ले लिया डेप्ट,
डेप्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। तो ये अब क्या हो जाएगा आपके पास, 8 रुपीज़ का डेप्ट ही होगा अल्टीमेटली। 3 रुपीज़ आपने पहले से किसी से डेप्ट लिया हुआ, कर्ज लिया हुआ है, 5 रुपीज़ का कर्ज और कर लिया, तो कर्ज तो बढ़ गया, मतलब जुड़ गया, पर वो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका डेप्ट ही होगा, माइनस में ही होगा। तो इसलिए दो नेगेटिव नंबर का जो सम होता है वो नेगेटिव ही होता है, दो नेगेटिव नंबर का जो सम होता है वो नेगेटिव ही होता है। तो ये आपका दूसरा। थर्ड बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग जीरो डज नॉट चेंज नंबर। किसी नंबर को से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी हमने देखा था कि आप जैसे 5 - 0 करेंगे तो इस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। अभी ये कब था, जब पॉजिटिव नंबर हमारे पास था, तो अभी तो नेगेटिव का भी इंट्रोडक्शन हो गया, तो आप नेगेटिव नंबर से भी जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चाहे पॉजिटिव नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट करें या फिर नेगेटिव नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट करें, अल्टीमेटली इस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। ये भी जीरो का एक वर्किंग है। नेक्स्ट आपका कि डेप्ट मल्टीप्लाई डेप्ट, यानी डेप्ट को आप डेप्ट मल्टीप्लाई फॉर्चून, यानी कर्ज को आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि नेगेटिव नंबर का अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आप अल्टीमेटली किस में ही रहते हो, कर्ज में ही रहते हो। इसका मतलब होता है कि बच्चों आपने -3 × 4 का मतलब ये होता है एक्चुअली में कि -3 + -3 + -3 + -3, यानी कि -3 × 4 का मतलब ये है कि आपने -3 रुपीज़ 4 टाइम किसी से कर्ज लिया, 3 रुपीज़ का आपने डेप्ट 4 टाइम लिया हुआ है एक्चुअली में। -3 × 4 का यही मतलब है। तो -3 -3 -3 -3 4 टाइम लिया है, तो ये कर्ज ही लिया है, वो बढ़ेगा पर अल्टीमेटली वो डेप्ट ही रहेगा, तो नेगेटिव नंबर ही। 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, तो वो 12 रुपीज़ का आपका क्या होगा, अल्टीमेटली डेप्ट होगा। इसलिए एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है वो अल्टीमेटली क्या आता है, आपका नेगेटिव नंबर ही आता है। लास्ट ऑल्सो डेप्ट मल्टीप्लाई डेप्ट, यानी कि डेप्ट मल्टीप्लाई -3 × -4, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्चून में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये +12 आ जाएगा। यानी कि -3 × -4, यानी कि इन्होंने जो डेप्ट मल्टीप्लाई डेप्ट का जो कंसेप्ट दिया था, यानी कि डेप्ट मल्टीप्लाई डेप्ट, यानी नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इक्वल टू क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये पूरा था आपका एक्सरसाइज जो 3.2 है आपका क्लास 9 के चैप्टर 3 का, उसका ये पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन था। हालांकि एक्सरसाइज अब जब सॉल्व करने जाओगे तो शायद आपको पहले से ही सब कुछ पता ही रहेगा, बिकॉज ये तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो नंबर कैसे इवॉल्व हुआ है, फिर जीरो का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, फिर नेगेटिव नंबर का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, ये सारा हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। बाकी कैलकुलेशन तो हमको आता ही है कि आप नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब तो हम तो पहले से ही जानते हैं। तो इस बार ये एनसीईआरटी यानी सीबीएसई ने ये हिस्ट्री इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो ये हिस्ट्री को हम लोग सीख रहे हैं, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर हम लोग देखेंगे कि हम सब कुछ जानते तो पहले से हैं, पर ये होता कहाँ से आया था, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, वो चीज़ें हम लोगों ने इसमें सीखा है। तो बच्चों ये आपके नॉलेज के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।